हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जंतुओं में जनन का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीवों में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। मतलब बच्चों, जीवों का जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए जनन आवश्यक है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं, मतलब जो अंडा नहीं देते हैं वो क्या करते हैं? सीधा बच्चा को जन्म देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों जरायुज बोलते हैं। अंडपरजक क्या होता है? जो अंडा देता है उसको अंडपरजक कहते हैं। विखंडन क्या होता है? वो 2 या 3 भागों में टूट जाता है या फिर बहुत भागों में टूट जाता है, उसको विखंडन कहते हैं। मुकुलन क्या होता है? वो जो कोई जीव है उसका कहीं से भी मुकुल बाहर होता है, मतलब कहीं से भी बाहर आया फिर वो टूट करके अलग हो गया, उसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पूछा है कि बच्चा कोई जन्म देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जरायुज बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि जो जीव शिशु को जन्म ना देकर अंडा देता है, देखिए अब आगे अंडा देता है, अंडा से क्या हो गया? अंडपरजक हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर डी से हो गया इसका। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि जो चित्र में दिखाया गया इस चित्र में किस विधि से जनन हो रहा है? देखिए चित्र है, किसका चित्र है? ये आपका बच्चों है हाइड्रा का। किसका? हाइड्रा का। इसमें क्या हो रहा है? मुकुलन हो रहा है। और मुकुलन बच्चों किस में होता है? वो ईस्ट में होता है, इसमें भी मुकुलन होता है। और बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? देखिए जरायुज क्या होता है? जो बच्चा को जन्म देता है। तो मनुष्य बच्चा जन्म देता है? हाँ। मुर्गी नहीं, मुर्गी अंडा देता है, बतख भी अंडा देता है, कौवा भी अंडा देता है, ये सब नहीं होगा। क्या होगा? मनुष्य होगा। ऑप्शन नंबर वो ये से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि मानव के नर युग्मक को क्या कहते हैं? देखिए मानव के नर युग्मक को बच्चों कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। लेकिन मानव का जो मादा युग्मक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए नर युग्मक है तो क्या जाएगा? शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जीव में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन मतलब बाहर में निषेचन। बाहर में निषेचन किस में होता है बच्चों? जो जीव पानी में रहता है। पानी में कौन रहता है? मनुष्य तो नहीं रहता है, गाय भी नहीं रहता है, मुर्गी भी नहीं रहता है, मेढक रहता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस जीव में कायांतरण होता है? कायांतरण मतलब बच्चों जो जैसे मेढक को जो है वो टेडपोल से मेढक में बनना वही कायांतरण, उसी प्रकार होता है रेशमी कीट में। रेशम का जो कीट होता है बच्चों उसमें भी क्या होता है? कायांतरण होता है। कौवा में कायांतरण नहीं होता है, बाघ में नहीं होता है, गाय में भी नहीं होता है, किसमें होता है? रेशम के कीट में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक निषेचन बच्चों मादा शरीर में होता है, मतलब मादा शरीर के अंदर होता है। नर में निषेचन होबे नहीं करता बच्चों। और बाहर निषेचन नहीं होता, बाहर रहता है तो बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक बोला है मतलब अंदर में होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? देखिए बच्चों मादा युग्मक क्या होता है? मादा युग्मक होता है अंडाणु, और अंडाणु के साथ जब शुक्राणु मिलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या? निषेचन। और निषेचन के पश्चात बच्चों आपका भ्रूण बनता है। निषेचन के पश्चात आपका सबसे पहले बनता है युग्मनज जो एक कोशिकीय होता है, उसके बाद आपका भ्रूण बनता है बच्चों। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है? युग्मनज कब बनता है? जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो क्या बनता है? युग्मनज। और उसका एक बड़ा कोशिका होता है और उसमें भी केंद्रक की संख्या एक ही होता है। और बच्चों ये जो युग्मनज होता है इसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों का गुण होता है बच्चों। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये क्या होता है? ये 2n होता है। 2n मतलब इसका जो गुणसूत्र है इसका आधा है 23 है, इसका भी 23 है। ये कितना हो गया? 2n मतलब 2 इंटू 23 कितना हो गया? 46। मतलब युग्मनज में यदि गुणसूत्र का संख्या पूछे तो कितना होगा? 46। लेकिन अंडाणु और शुक्राणु में पूछे तो उसका होगा 23 और 23। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए तो इसमें क्या पूछा था कि एक युग्मनज में पाया जाने वाला केंद्र कितना है? तो एक है। कितना? एक है। अगला क्वेश्चन आपका कि विखंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में किस जीव में होता है? तो विखंडन द्वारा अमीबा में होता है। अमीबा में कौन सा विखंडन होता है? द्विखंडन होता है। ठीक है बच्चों। और एक होता है विखंडन एक प्रकार का और जिसको बोलते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन किस में होता है? ये आपका होता है प्लाज्मोडियम में। किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में क्या है? ये मलेरिया का पैरासाइट है, मतलब मलेरिया जैसे होता है वह प्लाज्मोडियम के कारण होता है। जिस प्रकार आपका जो बैक्टीरिया के कारण होता है, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया और निमोनिया हो गया, ये सब क्या होता है? जीवाणु कारण। उसी प्रकार प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है बच्चों। ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि मादा जनन अंग है। मादा मतलब स्त्री का जनन अंग क्या है? तो क्या विरसन है? विरसन है पुरुष का। गर्भाशय, हाँ गर्भाशय है। शुक्राणु नलिका नहीं है, सीसन भी नहीं है। क्या है? गर्भाशय। और कौन कौन है बच्चों? तो मादा का और क्या है? और है फेलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग अंडवाहिनी बोलते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है। और बच्चों आपका क्या है? और आपका गर्भाशय और है। और उसमें बच्चों आपका अंडाशय, ये सब क्या है? मादा का जनन अंग है। लेकिन विरसन नहीं है, शुक्राणु नलिका नहीं है और सीसन नहीं, सब क्या है? पुरुष का है। अब अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में भाग लेते हैं तो लैंगिक जनन में दो नर, देखिए बच्चों नर दो नहीं लेते हैं। क्या? एक नर और एक मादा, मतलब एक नर और एक मादा, मतलब एक लड़का तो एक लड़की, एक स्त्री तो एक पुरुष, तभी क्या होगा? लैंगिक जनन होगा। दो दो सेम सेम लिंग के द्वारा जनन नहीं हो सकता है। दो मादा के द्वारा नहीं या दो नर के द्वारा नहीं। क्या चाहिए? एक अलग अलग चाहिए। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन अंग है। मादा मतलब बच्चों स्त्री का, तो उसमें क्या होता है? मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय होता है। हाँ एक जोड़ी अंडाशय होता है। एक अंडाशय होता है ना, एक नहीं होता है।
3 गो नहीं होता है, किसमें 2 जोड़ी नहीं होता है, 1 जोड़ी होता है, मतलब 2 गो होता है बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से AKASH और क्लासेस CLASSES और झारखंड JHARKHAND झारखंड, मतलब सब आपको सट्टे सट्टे लिखना है, रस्मल रस्मल लिखना है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन कर लेना। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, इससे आप वहाँ पर रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस दे सकते हो, जिससे आपका बोर्ड का प्रिपरेशन की तैयारी करने में और ज़्यादा मजबूती मिले। तो इसी के साथ आज का यहीं पर क्लास होता है समाप्त। थैंक यू।